ओके बेटा, अब इसकी एफ की बना के दिखाओ, एफ का यूपीएससी नेम बताइए क्या होगा इस एफ का। जल्दी जल्दी करो बेटा, एफ का यूपीएससी नेम बताओ क्या बनेगा। 2-methyl pentane। वेरी गुड बेटा, इसका बनेगा 2-मिथाइल। अब चेक कर लेते बेटा, ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, चाहे फोर्थ इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तो मैंने ये ले लिया, तो ये वाला जो कार्बन आएगा ये किसमें चला गया, ब्रांचिंग में, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा बेटा। क्या नाम हो जाएगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए यहां से मैंने नंबरिंग शुरू करी, तो थर्ड नंबर पे है, और नीचे से शुरू करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये सेकंड नंबर पे है। तो इन दोनों में से हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड को, थर्ड को नहीं देंगे, इसलिए नंबरिंग हमें यहां से शुरू करनी पड़ेगी बेटा। तो इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बेटा, क्या नाम होगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा हम सेकंड रूल। ये तो हमारे पास था फर्स्ट रूल, हमने किया था बेटा। फर्स्ट रूल कौन सा था, कि कार्बन चेन के अंदर लॉन्गेस्ट जो कार्बन की चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन होती है, उसको सिलेक्ट करना है। दूसरा रूल हमारे पास ये बेटा कि यदि कोई भी हमारे पास ब्रांचिंग होती है तो उसको हमेशा क्या देना है, आपको लीस्ट काउंट करना है। एक ब्रांचिंग की बात करी थी। आज हम शुरू करेंगे बेटा जब हमारे पास मोर देन 1 ब्रांचिंग हो तो क्या करते हैं उस टाइम पे। देखिए बेटा, रूल नंबर 3, if there are more than 1 branching, यदि यहां पे बेटा पेरेंट चेन के अंदर if there are का मतलब पेरेंट चेन कंटेन, पेरेंट चेन हैव, या तो ये लिखिए या फिर मोर देन 1 ब्रांचिंग। ठीक बेटा, हैव मोर देन 1 ब्रांचिंग, यदि उनमें क्या होता है बेटा, एक से ज्यादा ब्रांचिंग हो जाए तो उनको कैसे हमें लिस्ट काउंट करना है वो देखिए। ठीक है बेटा, कोमा देन सेट ऑफ। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमें ब्रांचिंग का जो सेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको, CH3 CH2 CH3 C, यहां से बेटा एक और लगा दिया CH3 CH2 CH2 CH3। अब हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला हमारा रूल यही होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। मैंने क्या करा बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो इसमें हमारे पास ये 2 ब्रांचिंग होगी, एक ब्रांचिंग ये रही और एक ब्रांचिंग ये रही बेटा। ठीक है, ये हमारे पास 2 ब्रांचिंग होगी। अब हमें नंबरिंग शुरू करनी है। देखिए नंबरिंग कैसे करते हैं, ये 1, ये 2 फ्रंट साइड से करें, 3 4 5 6 और ये 7। स्टार्टिंग पे बेटा दोनों ब्रांचिंग जो आई हमारे पास कितनी आई, 3 और 4 पे, यानी सेट ऑफ ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग है उनका सेट लिख देना है बेटा। अब देखिए पीछे से शुरू करते हैं, तो इसको ब्लू पेन से लिखना शुरू कर देता हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो पीछे से आई बेटा 4 पे और 5 पे, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, तो इन दोनों का एडिशन होता है 7 और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 9। तो इन दोनों में से लीस्ट वाला कौन सा है बेटा, 7 7। 4। बिल्कुल 7। तो इसको हम क्या देंगे बेटा, प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो नंबरिंग देते हुए बेटा हम किसको लेंगे, 3 और 4 को, यानी इस वाली को क्या देंगे, इसको ब्रांचिंग को इस टाइप से काउंट करें कि उनका जो सेट है ब्रांचिंग का वो क्या हो जाए, लीस्ट काउंट हो जाए बेटा। ठीक है बेटा, क्या हो जाए, लीस्ट काउंट, यानी उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, लीस्ट काउंट हो। सेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रांचिंग गेट लीस्ट। ठीक है बेटा, काउंट, ये बेटा वो क्या हो, लीस्ट काउंट हो। लीस्ट काउंट का मतलब है कम नंबर पे आता हो, या लोअर सेट जब हम कहते हैं बेटा, लोअर सेट ऑफ जब हम बात करते हैं लोअर, इसका क्या आ जाए, नंबर आ जाए बेटा, लीस्ट काउंट या लोअर नंबर हो, ये चीज बेटा।
एनी डाउट बेटा? अब देखिए यहां पे बेटा ये हमारे पास दो ब्रांचिंग है, ये पता लगी, ये भी 3 और 4 पे हमने कहा। ये ब्रांचिंग एक कार्बन की है तो इसके लिए यूज किया जाएगा मिथाइल, और इसके लिए भी क्या यूज किया जाएगा बेटा? मिथाइल यूज किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास दोनों क्या है? मिथाइल मिथाइल है। अब देखो बेटा पुराने टाइम में नाम कैसे लिखते थे और अब कैसे लिखते हैं, पहले पुराने टाइम की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम होता है उसके थ्रू लिखते हैं। यहां जैसे सबसे पहले 3 है तो लिखते थे हम पहले, पहले की बात बता रहा हूं, 3 मिथाइल, फिर उसके बाद उसकी पोजीशन के साथ 4 मिथाइल, पहला अक्षर कैपिटल फिर स्मॉल, और उसके बाद क्या लिखते थे? 7 कार्बन के लिए आता है हेप्ट और पीछे लग जाता था एन, तो ये हेप्टेन इस टाइप से लिखते थे। बट ये दोनों के दोनों बेटा जब ब्रांचिंग सेम होती है, देखो मिथाइल मिथाइल की है, यदि वो दो टाइम रिपीट होती है तो अब नाउ इट इज 2000 जब हम बात करते हैं 1987 के बाद या 89 के बाद, अब इन्होंने क्या कर दिया? थोड़ा चेंजेस करा। तो जब ये दो एक जैसी दिखती है बेटा, जब दो होती है, देखो मिथाइल और मिथाइल दो बार आ गया, तो दो के लिए यूज करते हैं हम डाई यूज करते हैं। 3 बार हो, ऐसे 3 बार रिपीट हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई। 5 बार, ओ सॉरी 4 बार हो बेटा तो उसके लिए टेट्रा यूज करते हैं। 5 बार हो तो पेंटा, पेंटा बेटा, पेंटा पेंट नहीं पेंटा यूज करते हैं। 6 बार हो रिपीट तो हेक्सा, 7 हो, ठीक है बेटा, तो हेप्टाइड यूज करते हैं। बस 7 से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, 8 होंगे तो ऑक्टाव, 8 से वैसे ज्यादा नहीं होता, बस ये 7 ही बार रिपीट होते हैं। तो नाउ इट इज हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब इस नाम को क्या करने लगे बेटा? इसको गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कॉमन नेम की पोजीशंस को एक साथ लिखते हैं। दोनों की पोजीशन क्या है? दोनों की पोजीशन है 3 4, एक साथ लिखेंगे, दोनों की पोजीशन मेंटेन करेंगे सेम वालों की। फिर उसके बाद मिथाइल को दोनों को एक साथ लिख देते हैं। 2 बार है तो 2 के लिए लगाते हैं डाई और पीछे लगा देते हैं मिथाइल, और ये बन जाता है हमारे पास हेप्टेन। ठीक बेटा, इस टाइप से इनका नाम लिखा जाता है, डाइमिथाइल हेप्टेन। एक और देखिए बेटा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझाता हूं, फिर अलग अलग की बात करेंगे। तो सेम टाइप में हो गया, अब अलग अलग टाइप में हो तो कैसे करेंगे? ये देखिए बेटा, CH3 C, CH3 CH3 CH2 CH CH3 और ये CH3। चलिए, तो सबसे पहला रूल है बेटा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने क्या करा? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, ये वाली मेरे पास क्या होगी? लॉन्गेस्ट चेन होगी बेटा। ठीक है बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब इनको नंबरिंग देना शुरू करना है। चलिए नंबरिंग देना शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे शुरू करते हैं। देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे, अच्छा ब्रांचिंग को मैं सर्कल कर देता हूं। ये एक ब्रांचिंग, ये दूसरी ब्रांचिंग, ये तीसरी ब्रांचिंग, ये 3 ब्रांचिंग है इसके अंदर बेटा। देखो ये 1 पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे। अब देखिए, अब पीछे शुरू करते हैं। नंबरिंग कैसी आएगी बेटा? ये 1 हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये वाली 5। तो हमने सब आगे से शुरू करी, तो ब्रांचिंग आई हमारी कौन कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पे ऊपर वाली आई, और नीचे वाली भी कौन सी पोजीशन पे आई? सेकंड पोजीशन पे। फिर कौन सी पोजीशन पे है बेटा? फोर्थ पोजीशन पे। और जब हमने पीछे, तो ब्रांचिंग हमारी आई सबसे पहले सेकंड पोजीशन पे और 2 बार आई फोर्थ पोजीशन पे। बेटा जितनी बार ब्रांचिंग होती है उनकी हर एक की पोजीशन को मेंशन किया जाता है। यदि सेम पोजीशन पे भी है तो दोनों बार लिखा जाएगा उसको। तो इनका जब एडिशन करा तो इनका एडिशन आया 8 और इनका एडिशन करने पे आया 10। तो ऑटोमेटिकली लीस्ट काउंट ऑन हो गया, लीस्ट नंबर पे 8 आया। तो इसलिए इसको प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। अब देखिए ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो कितनी बार रिपीट हो गया बेटा? 3 बार। और जब ये 3 बार रिपीट हुआ है तो उसके लिए 3 बार के लिए हम क्या लगाते हैं? ट्राई। और इन तीनों की पोजीशन क्या है? ये रही हमारे पास। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटीन। वेरी गुड बेटा, ये इस टाइप से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट ब्रांचिंग हो, कैसी हो बेटा? डिफरेंट ब्रांच होती है, तो उसके लिए भी रूल लिखेंगे हम।
रूल नंबर 4, ठीक है बेटा, व्हेन डिफरेंट alkyl group branch are present on parent chain, ठीक है बेटा। दो जब हम बात करते हैं 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचिंग क्या होती है बेटा, कनेक्ट होती है किसके ऊपर बेटा, किसी भी पेरेंट चेन के ऊपर। हाँ जी बेटा, तो प्रेजेंट होते बेटा किसके ऊपर, जब व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ब्रांचिंग आर प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन। जब पेरेंट चेन पे प्रेजेंट होती है तो उनको नंबरिंग कैसे देते हैं और नाम कैसे लिखते हैं बेटा। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, इसके लिए भी 2 रूल है। अब इसके पास कैसे 2 रूल है वो बता देता हूं। देखो, डिफरेंट ब्रांचिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन। तो पहला, सबसे पहले बात करते हैं, इन दोनों का एग्जांपल नोट कर लेता हूं, एग्जांपल बताता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ये उसका ए पार्ट रूल का और ये वाला बी पार्ट हो गया। एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। CH3 CH, ठीक है बेटा, CH3 CH CH2 CH3। ये आज का नहीं है बेटा 1 सेकंड रुकना, बेटा 1 सेकंड रुकना। हाँ जी बेटा, चलिए अब हम करते हैं, नेक्स्ट आया हमारे पास CH2 CH2 CH3। अब दूसरा देखिए बेटा, दूसरा एग्जांपल क्या है, CH, ओहो चलिए कोई बात नहीं, इसको ऊपर लिख देंगे। CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। चलिए बेटा, इन दोनों एग्जांपल्स को एक साथ करेंगे बेटा, और देखिए सबसे पहले दोनों ही सेम है एक्चुअली में स्ट्रक्चर। देखिए इसमें से मैंने पोजीशंस को चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली बेटा, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और इसमें भी ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब हम नंबरिंग देना शुरू करते हैं बेटा। देखिए जब मैं नंबरिंग देना शुरू करूंगा तो मैं अब डायरेक्टली लिखेंगे, देखो बेटा, देखो 1 2 3, दो ब्रांचिंग, देखो ये हमारे पास दोनों ब्रांचिंग हो गई, मैं दोनों ब्रांचिंग को सर्कल कर लेता हूं। अब देखिए बेटा, इस ब्रांचिंग का नाम क्या है, इस ब्रांचिंग का नाम है मिथाइल, और इस ब्रांचिंग का नाम है इथाइल, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है बेटा। और इस पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसका 6 कार्बन का नाम हो गया हेक्सेन, ठीक है बेटा। अब देखिए जब हमें इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो जब नंबरिंग करते हैं, देखो 1 2 3, तो ब्रांचिंग 2 और 3 पे आई, आगे से शुरू करा, और पीछे शुरू करते हैं तो कौन सी पोजीशन पे आती है बेटा, 1 2 3 4 5, 4 और 5 पे। तो मुझे बताइए बेटा, नंबरिंग लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे या राइट हैंड से, यानी लेफ्ट यहां से शुरू कर, लेफ्ट हैंड से शुरू, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट, बिल्कुल सही लेफ्ट से, क्योंकि लीस्ट काउंट लेफ्ट से आया बेटा। इन दोनों का जब एडिशन आया बेटा, तो एडिशन करने पे आया 5, और इन दोनों का एडिशन करने पे आया 9, तो लीस्ट काउंट हो गया 5, इसी वजह से। तो ये हो गया 2 3 4 5 6। अब इस केस में देखिए बेटा, जब इस केस में हम बात करते हैं बेटा, तो इसका नाम कैसा, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, पहले इसका नाम लिखते हैं। तो जब भी इसमें हम लिखते हैं बेटा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नाम लिखते टाइम प्रायोरिटी दी जाती है। तो मुझे बताइए बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है या ई पहले आता है, फर्स्ट लेटर देखते हैं बेटा हमेशा, ई। इसलिए बेटा जब इस, हाँ जी बेटा, तब हम क्या करेंगे, जब IUPAC नेम लिखेंगे
तो इस वाली ब्रांचिंग को जिसका नाम पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको पहले लिखते हैं बेटा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट है बेटा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स द प्रायोरिटी, तो ये चीज है बेटा। तो इसका नाम हो जाएगा, और इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड। इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। फिर उसके बाद मिथाइल की पोजीशन लिखे, और मिथाइल की पोजीशन क्या है, सेकंड, 2 मिथाइल। और एम स्मॉल, पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे बेटा। 2 मिथाइल, और इसका नाम हो गया हेक्सेन। इस टाइप से बेटा, ठीक है बेटा। टू डिफरेंट है, तो सबसे पहले बेटा यदि पोजीशन अलग अलग है, ठीक है बेटा, नाम लिखते टाइम, जब नाम लिखते हैं बेटा, तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स द प्रायोरिटी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स प्रायोरिटी, ठीक है बेटा, irrespective of their position, irrespective of their positional number। चाहे वो नंबरिंग बाद में क्यों ना हो रही है, तब भी उसको पहले लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। अब इस केस में बेटा, अब देखो इस केस में मैं आपको नंबरिंग लिख के ही बताऊंगा। देखो बेटा, इसका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये तो हमने आगे से नंबरिंग लिख दी। अब पीछे से लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अरे ये नहीं, ये तो अलग हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसका इसके बाद एक और समझाता हूं बेटा। अब देखिए बेटा, जब हमारे पास ये एग्जांपल आए, अब देखिए जब हमने आगे से नंबरिंग करी, तो ब्रांचिंग, एक तो हमारे पास ये ब्रांचिंग, तो ये ब्रांचिंग आई आगे से काउंट करने पे दूसरी पोजीशन पे, और दूसरी ब्रांचिंग आई कौन सी पोजीशन पे बेटा, फोर्थ पोजीशन पे। पीछे से काउंट करा तो 3 और 5, तो इसका तो एडिशन हो गया 6 और इसका एडिशन हो गया 7। तो लीस्ट काउंट इसी वजह से बेटा सबसे पहले, चाहे पोजीशन देखो, इसकी पोजीशन फोर्थ की ना हो तो इसको पहले लिखा जाएगा, तो इसको प्रायोरिटी मिल गई बेटा। तो ये हमारे पास कहलाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है बेटा, 4 इथाइल 2 मिथाइल, और नाम हो गया इसका हेक्सेन। अब ये एग्जांपल, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए बेटा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा। अब बी पार्ट की बात करते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3, और ये हमारे पास CH2 CH3। हाँ जी बेटा, तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर दी, ये वाली हमारी क्या होगी बेटा, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये हमारी ब्रांचिंग, और ये वाली भी ब्रांचिंग। आप देखिए बेटा, जब हमारे पास ब्रांचिंग आ चुकी है तो नंबरिंग देना शुरू करते, देखो नंबरिंग करते 1 2 3 5 6 7। तो आगे से शुरू करने बेटा, ब्रांचिंग आई 3 पे और 5 पे, ठीक है भाई, किस पे 3 और 5 पे। अब पीछे से शुरू करते बेटा, ये आई 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, और पीछे शुरू करने पे बेटा 3 और 5 पे आई। जब ऐसा केस हो बेटा, जब हमारी पोजीशंस आगे से और पीछे से दोनों ही सेम पोजीशंस पे आती है, ध्यान सुना, दोनों ही क्या आती है बेटा, सेम पोजीशन पे आती है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अगेन प्रायोरिटी, जहां से बेटा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो देखो ये तो मिथाइल है, यानी अब हमने जब रेड पेन से शुरू करा तो 3 पे मिथाइल आया था, और 5 पे क्या आया था बेटा, इथाइल, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या है, सेम है 8, और इसका भी एडिशन क्या है, 8 है। और जब मैंने पीछे शुरू करा, पीछे से लिखना, तो 3 पे क्या आया, इथाइल, और 5 पे क्या आया, मिथाइल। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं बेटा, जब दोनों की पोजीशन सेम आती है, एडिशन सेम आता है, तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को जो कम नंबर पे आते हैं उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो देखिए यहां से इथाइल को मिली 5वीं पोजीशन, क्योंकि ई पहला था तो 5वीं पोजीशन, और यहां पे इथाइल को मिली 3rd पोजीशन। तो इसीलिए बेटा इस वाली को हम क्या दे देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट रूल है बेटा।
समझ में आया बेटा? नेक्स्ट रूल, यदि हमारे पास इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाए ब्रांचिंग की, डिफरेंट ब्रांचिंग की, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग की बात करते हैं बेटा, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट equivalent position from the two ends in the parent chain. ठीक है बेटा, पेरेंट चेन में दोनों ही तरफ से क्या हो जाए, सेम पोजीशंस पे आ जाए, देन द नंबरिंग of the chain is done in such a way that the substituent which comes first in the alphabetical order gets the lower number. उसको हम क्या देंगे बेटा, लोअर नंबर देंगे। इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन बेटा, हेप्टेन। ठीक है बेटा, इसी वजह से ये वाला ना होके ये वाला कंसीडर नहीं करते हम, ये वाला कंसीडर करते। ठीक है बेटा, ये हमारे पास था नेक्स्ट रूल। तो ये हमारे पास हो गया। एक एग्जांपल और देता हूं बेटा आप लोगों को करने के लिए, फिर आप लोगों को इजीली समझ जाओगे। हाँ जी बेटा, देखिए एक और एग्जांपल इसका, एग्जांपल, और फिर उसके बाद होमवर्क के लिए और एग्जांपल देंगे बेटा आपको। ये मुझे आईयूपीएसी नेम आप लोग बताएंगे, CH3। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के देता हूं मैं आप लोग को, CH CH2 CH3। हाँ जी बेटा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी इसके अंदर? सर 6 की। 6 की? सर 8 8 कौन से होगी बेटा? 8 की बताओ मुझे सबसे पहले। 5 की नहीं बेटा, देखो अभी एक बच्चे ने 6 तो बता दिया, 6 की बता दी, तो 5 की कंफर्मली गलत हो गई। अब सबसे ज्यादा बताइए 8 किसी ने, तो 8 हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 8 कौन सी है बेटा, चेक करेंगे 8 वाली कौन सी होगी। आपको क्या करना है बेटा, पेन उठाए, देखो टर्मिनल की बात करते हैं। देखो टर्मिनल में डॉट लगा रहा हूं, एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये 6 टर्मिनल है। इन 6 टर्मिनल को लेते हुए 1 2 3 4 5 6, इन 6 टर्मिनल्स को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है बेटा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये बिल्कुल सही बेटा, 7 वाली, ये वाली सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी। चाहे इधर की तरफ चले जाओ, चाहे इधर की तरफ आ जाओ, बट मैंने पेन उधर की तरफ कर दिया था। चलिए, ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई बेटा, ये वाली। अब मुझे बताइए, नंबर इस स्टार वाली की तरफ से करेंगे या फिर हैश वाले की तरफ से करेंगे? स्लैश होता है, हैश होता है, मुझे नहीं पता भाई। इन दोनों में से मुझे, क्योंकि मैंने दो अलग अलग बता दिया, नंबरिंग बताइए किस तरफ से करेंगे कि लीस्ट काउंट हो जाए इनकी पोजीशंस। अब ये हमारे पास एक ब्रांचिंग हो गई, ये दूसरी ब्रांचिंग, ये तीसरी ब्रांचिंग और ये चौथी ब्रांचिंग।
ये ब्रांचिंग आपकी क्या हो, लीस्ट काउंट हो जाएगी, यानी कम नंबर पे, किस तरफ से कम नंबर पे आएगी वो आप लोग मुझे बताओगे बेटा। साइड से, किस साइड से बेटा, हैश, हैश की तरफ से। चलिए करते बेटा, तो ये 1 ये 2 मैं आपके ऊपर कर रहा हूं बेटा, मैंने एग्जाम्पल ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। तो देखिए ये ब्रांचिंग हमारी आई बेटा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे। अब से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 पीछे से शुरू करके 3 पे आई। ओके ये देखो पहले गलत हो गया, 3 पे आई और नेक्स्ट वाली किस पे जाएगी, 4 पे जाएगी, फिर 5 पे और 6 पे, तो ये गलत हो जाएगी, बिल्कुल सही ये वाली है। अब इनका नाम लिखना शुरू करते हैं बेटा। देखिए ये वाली ब्रांचिंग, ये वाली ब्रांचिंग और ये वाली ब्रांचिंग जो किस पे है, सेकंड, और कौन से पे है, फोर्थ पे है और फिफ्थ पे, ये तीनों की तीनों सेम है। और कितनी बार रिपीट है बेटा, 3 बार। और ये कौन सी ब्रांचिंग है, इसका नाम क्या कहलाएगा मिथाइल, बेटा, मिथाइल, बिल्कुल सही। तो ये लिखा जाएगा बेटा 2 4 5, क्योंकि देखो 2 पे है मिथाइल, 4 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है। तो ये हो गया हमारे पास 3 बार होगी, तो 3 के लिए ट्राई मिथाइल हो गए बेटा। अब देखिए मिथाइल तो हमने लिख दिया इसके लिए, और ये जो ब्रांचिंग है जो 3 पे है वो किसके लिए, इथाइल पे है, और ये सारी की सारी किस पे थी, मिथाइल पे थी। अब मुझे बताइए एम पहले आता है या ई पहले आता है बेटा, ई, बिल्कुल सही ई। ई, तो इसलिए बेटा सबसे पहले हम इथाइल को लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 3 इथाइल, फिर उसके बाद 2 4 ट्राई, टी स्मॉल हो जाएगा अब इसका, ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन के लिए हो गया हेप्टेन। इस टाइप से बेटा ये आपके इथाइल के IUPAC साथ भी तो मिथाइल है हाँ जी बेटा, सर, इथाइल अरे के नहीं साथ भी बेटा, तो मिथाइल है। नहीं बच्चे, ये हम इसको पूरी ब्रांचिंग को एक ही काउंट करते भाई। ये ब्रांचिंग 2 कार्बन की है, ये मिथाइल नहीं है, ये 2 कार्बन की चेन है, ठीक है भाई, 2 कार्बन की चेन है, इसलिए पूरा काउंट करना पड़ता है बताइए। अब तो ये तो आप तो ये वो बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल की बात करता हूं। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने आपसे पूछा बेटा कि इस, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक कपल है शादी करके आया हुआ है, मैंने आपसे पूछा कि इस उसमें क्या कहते हैं एरोप्लेन में कितने कपल्स हैं, आपने कहा कि सर यहाँ पे दो दो कपल है। भाई 2 कपल कैसे हो गए, शादी करके तो एक ही कपल आता है। आपने कहा नहीं सर 2 हैं, एक आदमी और एक औरत, दोनों अलग अलग कैसे हो गए, भाई वो कपल तो एक हो गया ना। ऐसे बेटा ये कंपाउंड पूरा एक ही होता है, अलग अलग नहीं, ठीक है भाई। तो ये पूरा कंपाउंड एक ही काउंट होगा, अलग अलग नहीं होंगे। और भी एग्जांपल है, कोई बात नहीं बाद में बताते हैं। सिंपल आ गया बेटा समझ में ये, ओके बेटा चलिए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। अब हमारे पास ये तो हो गया ब्रांचिंग हो गए, अब हमारे पास आता है ब्रांचिंग के अंदर सब ब्रांचिंग आ जाए तो कैसे लिखते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे सब ब्रांचिंग की, यानी ब्रांचिंग के अंदर एक और ब्रांचिंग आ जाए तो वो कहलाती है सब ब्रांचिंग। तो इसको कैसे करते हैं बेटा, वो देखिए जब हम सब ब्रांचिंग की बात करते हैं बेटा, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं और उसको लिखने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, ध्यान से सुना, एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3। और बेटा मैं आज आपको ना फंक्शनल ग्रुप का एक पेज सेंड करूंगा, उसके फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि और उनके कल मैं उनके एग्जांपल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा बेटा। अब देखिए बेटा CH3 H लिख लेते हैं बेटा, और ये CH3। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को। मैंने बिना पेन उठाए, देखो बिना पेन उठाए ये वाली हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन हो गई इस टाइप से। तो ये हमारी क्या लगेगी, पेरेंट चेन। ये क्या कहलाएगी, हमारी पेरेंट्स चेन, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों तरफ से काउंट करने पे चौथे नंबर पे आ रहा है, तो मैंने आगे से काउंट कर दिया। तो ये देखिए बेटा ये हमारे पास क्या होगी, ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग को भी कैसे देखते हैं बेटा, यहां से जिस कार्बन से वो कनेक्ट है इसको लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है,
बिना पेन उठाए या तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ सीधा जा सकते हो या फिर जा सकते हो। तो मैंने क्या करा, जब मैंने इसको देखा बेटा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये वाली क्या हो गई, ब्रांचिंग, क्योंकि बिना पेन उठाए मैं नीचे की तरफ चला गया। और उसके बाद जो ये इसके अंदर बच गया, साइड चेन एक और बच गई, तो ये कहलाती है सब ब्रांचिंग। और ये क्या कहलाती है हमारे ऐसे केसेस में बेटा, जब हम ब्रांचिंग की नंबरिंग शुरू करते हैं, तो जो पेरेंट चेन से कनेक्ट होता है, इस कार्बन को हमेशा फर्स्ट कार्बन काउंट करें, इस वाले को सेकंड कार्बन। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 और यहां पे भी एक CH3 इस टाइप से लगा देते हैं। CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी इस टाइप से, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई बेटा। ये पेरेंट चेन की कहलाएगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से पीछे 6 पहले, तो आगे शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए बेटा, बिना पेन उठाए, ध्यान सुना, बिना पेन उठाए आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, एक कार्बन की, दो कार्बन की, 3, 1 2 3। तो ये वाली आपकी क्या होगी बेटा, ये आपकी ब्रांचिंग कहलाए। और इसके अलावा जो बच गया बिना पेन उठाए, देखो बिना पेन उठाए मैं या तो क्या, ये सीधा स्ट्रेट जा सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे, तो एक कोई सी भी एक क्या हो जाती है, कार्बन बच जाता है ऐसे, बिना पेन उठाए यहां पे चले गए सीधे। तो ये जो बच गया, तो ये कहलाती है इसके अंदर सब ब्रांचिंग, ऐसे ब्रांच चले देते हैं बेटा, और ये कहलाएगी आपकी ब्रांचिंग। तो देखिए नाम कैसे लिखते हैं बेटा, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं, किसकी, पोजीशन ऑफ सब ब्रांचिंग। और ये सब ब्रांचिंग किसके साथ कनेक्ट है बेटा, ब्रांचिंग के साथ कनेक्ट है, इसलिए ब्रांचिंग। और ये पूरी की इसके बाद ब्रांचिंग नेम, ठीक है बेटा, पोजीशन किसकी, सब ब्रांचिंग की, और उसका नेम। और यहां पे पूरे पे ये पूरी की पूरी ब्रांचिंग किस पोजीशन पे अटैक है, कार्बन के, उसके साथ उसकी पोजीशन लिखी जाती है बेटा, पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद यहां पे लिखा जाता है पेरेंट चेन नेम, या पेरेंट्स नेम लिख देते, सिंपल सी बात है। अब देखो, सबसे पहले पोजीशन लिखनी है किसकी, सब ब्रांचिंग की, फिर उसका नाम लिखना है। अब देखिए, ये यहां की बात करते हैं, सब ब्रांचिंग कितने कार्बन की बेटा, सब ब्रांचिंग बताइए। 1 एक कार्बन के लिए क्या आता है बेटा, मिथाइल सबमिट। बिल्कुल सही, मिथ, और उसके पीछे पीछे आई लगा दीजिए तो मिथाइल। और ये फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है सब ब्रांचिंग, तो इसकी पोजीशन के साथ 1 मिथाइल, एम कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, 1 मिथाइल। उसके बाद सब ब्रांचिंग, सब ब्रांच देखो, सब ब्रांचिंग लिख दी बेटा आपने। अब उसके बाद ब्रांचिंग, ब्रांचिंग कितने कार्बन की है बेटा, ब्रांचिंग देखो कितने कार्बन की है, 2 कार्बन, सर 2। और 2 कार्बन, बिल्कुल सही, 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बेटा, इथाइल। और ये पूरी की पूरी सब ब्रांचिंग, ये सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। हाँ जी बेटा। तो ये हमारे पास कहलाएगा 4 1 मिथाइल इथाइल हो गया बेटा। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो हमने सबसे पहले पोजीशन लिख दी, ब्रांचिंग की होगी, उसके बाद पोजीशन लिख दी, सब ब्रांच। ओ ओके बेटा, मैं फिर से बताता हूँ, देखो अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस वाले को करते हैं, इसको बाद में लिखते हैं बेटा। चलो, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम सब ब्रांचिंग का नाम लिखते हैं। सब ब्रांचिंग कितने कार्बन की, एक कार्बन की है, और एक कार्बन के लिए क्या आता है, मिथाइल, और इसकी पोजीशन के साथ, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो 1 मिथाइल, ठीक है बेटा। उसके बाद ब्रांचिंग कितने कार्बन की है, ब्रांचिंग साफ साफ देख लो, 2 कार्बन की, तो क्या आ जाएगा, इथाइल। और ये पूरी की पूरी ब्रांचिंग कौन से कार्बन से कनेक्ट है, पेरेंट चेन के 4th कार्बन से कनेक्ट, तो क्या आ जाएगा, इथाइल। तो ये 4 आ जाएगा इथाइल पे, और ये पूरी चेन 7 कार्बन की, इसलिए यहाँ पे एंड में क्या आ जाएगा, हेप्टेन, चलिए बेटा। तो इस टाइप से नाम लिखा जाएगा।
अब इस वाले की बात करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, इसमें देखिए सब ब्रांचिंग मैंने मेंटेन कर दिया, सब ब्रांचिंग कितने कार्बन की है, एक कार्बन की, और एक कार्बन के लिए आप भी जानते हो बेटा क्या आता है, मिथाइल आता है। सबसे पहले सब ब्रांचिंग को लिखते हैं और उसकी पोजीशन देखिए बेटा, नंबरिंग हमेशा आपको यहां से शुरू करनी है जहां से वो पेरेंट चेन से कनेक्ट होता है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, तो सेकंड पे कनेक्ट है, 2 मिथाइल। और ब्रांचिंग कितने कार्बन के बच्चे, सर 3। तो क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल प्रोपाइल, प्रोपाइल। और ये पूरी की पूरी ब्रांचिंग पेरेंट चेन के कौन से कार्बन से कनेक्ट है, फिफ्थ कार्बन से, इस टाइप से 5। 5, ठीक है बेटा, 5 2 मिथाइल प्रोपाइलिन, ये उसका पुराना बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा लास्ट में डेकेन, इस टाइप से लिखा जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास कुछ नाम है बेटा, यूपीएससी नेम हो गए। ये ब्रांचिंग के अंदर सब ब्रांचिंग की बात करते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, इनके हम क्या करते हैं, सब ब्रांचिंग के कॉमन नेम यूज करते हैं। तो कॉमन नेम बेटा मैं आपको बताता हूं कैसे कॉमन नेम यूज करते हैं, ये समझ में आया या नहीं आया। अब कॉमन नेम की बात करते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से सुनो। कॉमन नेम, ठीक है बेटा, कॉमन नेम कैसे यूज करते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी एक पेरेंट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली, ये मेरे पास एक पेरेंट चेन जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन है पेरेंट चेन। जैसे हमने यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन ऑक्टेन डेकेन की मान ली थी, ऐसे ही मेरे पास पेरेंट चेन हो गई। हम सिर्फ ब्रांचिंग की, हम वो ब्रांचिंग की बात करते हैं। देखो ये इसके ऊपर ब्रांचिंग कनेक्ट है और ये एज्यूम कर लेते हैं ये फिफ्थ कार्बन से कनेक्ट है, एज्यूम कर लिया मैंने फिफ्थ कार्बन से कनेक्ट है। ये कार्बन बेटा देखिए, ये इसके पास CH, इस साइड में CH3 और इस साइड में CH3। अब ऐसे है बेटा, अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्ट होता है, देखिए ये कार्बन, इस कार्बन को स्टडी करते हैं जब दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं बेटा। ध्यान सुना, दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, तो सेम हमेशा किसके लिए लगाते हैं बेटा, आइसो के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं, आइसो के लिए। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइसो यूज करते हैं। और आइसो के बाद बेटा इसमें ब्रांचिंग में कितने कार्बन है टोटल, इस वाली ब्रांचिंग में कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बन के लिए यूज करा जाता है बेटा प्रोपाइल, तो इसको लिखा जाता है आइसो प्रोपाइल, इस टाइप से बेटा। ये इसका कॉमन नेम है। क्या नाम है बेटा इसका, कॉमन नेम। पेपर की तरह अपलोड कर दूं, ठीक है बेटा, क्या हो गया ये हमारे पास, इस टाइप से हो गया बेटा। अब इसका जब हम क्या करते हैं बेटा, जब हमारे पास क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना होगा। क्या लिखना होगा, आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम इसको लेते हुए आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, इसको लेते या तो इधर की तरफ से ले जाओ, इधर की तरफ, तो ये वाली हमारे पास क्या होगी, सब ब्रांचिंग, और ये क्या होगी हमारे पास, ब्रांचिंग होगी बेटा। और ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, तो इसका जब लिखेंगे तो बेटा ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 मिथाइल इथाइल होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये समझ में आया या नहीं आया। और ये आपका कॉमन, ये आईयूपीएसी नेम होगा बेटा, इस टाइप से ब्रांचिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास, ये सेकंड पार्ट। सर हाँ बेटा बोलो। सर फिर आईयूपीएसी को कंसीडर करेंगे या फिर कॉमन नेम की मतलब देखो सिग्निफिकेंस बेटा, क्या होगा? हाँ देखो कॉमन नेम क्या होता है बेटा, देखो इतना बड़ा ना लिखे, कई बार छोटा सा लिख देते हैं। कई बार कंपटीशन में क्या होता है, ये आइसोप्रोपाइल पूछता है, तो फिर आप वहां पे कहोगे सर ने तो आइसोप्रोपाइल तो हमें बताया नहीं कैसे यूज करते हैं आइसोप्रोपाइल। तो उस टाइम पे जब आइसोप्रोपाइल की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे इस टाइप से यूज हो जाता है। बात समझ में आई? अब ऐसे बेटा तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। अब आपके लिए फ्री हैंड हो चुके हैं अब आप, ठीक है बेटा, अब आप क्या हो गया, फ्री हैंड हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं बेटा, इसी टाइप से हमने एक और, मैं आपको समझा रहा हूं आगे कई सारे बेटा। ये हमारे पास पेरेंट चेन हो गई। अब इस पेरेंट चेन के बाद हमारे पास ये कार्बन है जिसपे ब्रांचिंग की बात करते हैं। अब दोनों तरफ, इस तरफ भी और दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम जब सेम ना हो, CH2
CH3। मैंडेटरी कंडीशन क्या है बेटा, ध्यान से देखना, मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है और इस फर्स्ट कार्बन से ही क्या होगा, ब्रांचिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, इस फर्स्ट कार्बन से क्या होनी चाहिए, ब्रांचिंग होनी चाहिए। ये हमारे पास मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसका सबसे पहले IUPAC नेम कर लेते हैं, फिर कॉमन नेम की बात करते हैं। इस कार्बन को लेते हुए, क्योंकि ये पेरेंट चेन है, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन इस साइड की तरफ जाएगी, तो ये आपकी क्या होगी, सब ब्रांचिंग। तो उसका नाम लिखा जाएगा बेटा 1 मिथाइल, और ब्रांचिंग कितने कार्बन के, 3 की, 1 2 3, तो ये कहलाएगी प्रोपाइल। तो ये हो गया बेटा इसका IUPAC नेम, और जोन से भी कार्बन से कनेक्ट है उसकी बात करेंगे, तो ये पूरा ब्रैकेट के बाहर वो आ जाएगा बेटा। अब इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। देखिए बेटा, जब हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा, जब इस कार्बन से बेटा, जब हम सेंट्रल कार्बन की बात करते हैं, हाँ जी बेटा, देखिए जब हम इसकी बात करते हैं जिससे ब्रांचिंग कनेक्ट है, आप देखिए बेटा इधर कितने कार्बन है, इस साइड में, राइट साइड में, इस साइड में, राइट साइड में 1 कार्बन, और लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ठीक है बेटा, तो दोनों तरफ क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जब डिफरेंट होते हैं तो सेम हो, तो सेम के लिए तो आइसो लगाते हैं, जब डिफरेंट होते हैं तो बेटा ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, ये जो ब्रांचिंग वाला है 2 कार्बन से, तो इसके लिए यूज करते हैं सेकेंडरी। क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी यूज करते हैं, ठीक है बेटा। और टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इस टाइप से, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। और थर्ड केस हमारे पास लास्ट है बेटा, इस टाइप से, ये आपके पास पेरेंट चेन है, और यहां पे बेटा ये कार्बन जब 3 कार्बन से कनेक्ट होता है, CH3 CH3 CH3, और ये याद रखना बेटा, ये तभी यूज होंगे जब ब्रांचिंग फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट होगी। ब्रांचिंग किससे होगी, फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट होगी, ये तभी यूज करते हैं। इस टाइप से नहीं, जब ये सेकंड कार्बन से यूज होगी तब आप यूज नहीं कर सकते इन कॉमन नेम्स को। ये तभी यूज होंगे जब ब्रांचिंग क्या होगी, फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट होती है, तभी यूज करते हैं बेटा। और हमारे सिलेबस में ये सिर्फ 3 वाली है बेटा, एक आइसो, सेकेंडरी, और एक तीसरी है बेटा, आप देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्ट हो गए, 3, और 3 के लिए यूज करते हैं बेटा टर्शरी। तो टर्शरी के लिए देखो बेटा, 2 के लिए जब 2 कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी। देखो इस टाइप से बेटा, इस कार्बन से जो ब्रांचिंग वाला कार्बन है, इससे 2 कार्बन कनेक्ट हो गए, तो इसलिए क्या गया, सेकेंडरी। और जो हमारे पास पेरेंट चेन से कार्बन कनेक्ट है, ये वाला कार्बन, इससे कितने कार्बन कनेक्ट हो गए, 3, तो 3 जब कनेक्ट होते हैं बेटा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टर्शरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टर्शरी। और टर्शरी के लिए क्या आता है, टर्ट। और टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, और पीछे लग जाएगा ब्यूटाइल। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब इसके IUPAC नेम की बात करते हैं। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, देखिए अब इस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दीजिए। देखो बेटा, इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, इसको लेते हुए इधर जाएंगे 2 कार्बन, इधर लेके जाएंगे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने ये दोनों ले लिए, तो ये ब्रांचिंग कहलाई, और ये दोनों की दोनों क्या होगी बेटा, इसकी सब ब्रांचिंग, और ये फर्स्ट कार्बन पे कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये इसका IUPAC नेम हो गया, और बाद में ब्रांचिंग आ जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी। तो कहां यूज कर सकते हैं इसको, कहां नहीं, वो भी मैंने आपको बता दिया। जब ब्रांचिंग फर्स्ट कार्बन से होगी, यानी सब ब्रांचिंग फर्स्ट कार्बन पे होगी, तभी इनको यूज करना है, और इन्हीं 3 केसेस के लिए यूज कर सकते हैं बेटा। कैसे, एक और देखिए, जब इस साइड में बेटा 1 कार्बन बढ़ जाए और यहां पे बढ़ जाए तो पेंटाइल कहलाएगा, क्योंकि टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 5। कैसे, ये देखो, ये पेरेंट चेन CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो फर्स्ट कार्बन पे ब्रांचिंग आ गई बेटा, और दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम, जो पेरेंट चेन से कनेक्ट है, सेम हो गया। तो जब सेम होता है बेटा, तो सेम के लिए क्या लगाते हैं, आइसो, और टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, पेंटाइल। तो इस टाइप से आ जाएगा आइसो पेंटाइल, ठीक है बेटा। और जब आपको इसका वो लिखना हो,
IUPAC नेम, तो इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे इधर लीजिए। तो ये आपकी सब ब्रांचिंग और ये वाली ब्रांचिंग। तो इसके लिए लिखा जाएगा 1 इथाइल प्रोपाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल, ये इसका IUPAC नेम। तो ये हमारे पास 3 है बेटा कॉमन। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं इसके कॉमन नेम्स को भी यूज। कैसे करते हैं वो देखें, मैं भी कराता हूं बेटा। CH3, CH2, 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 CH। हाँ जी बेटा, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, और ये देखिए बेटा ये दोनों जो बच गए वो ब्रांचिंग। अब देखिए ब्रांचिंग जब हम बात करते हैं बेटा, अब देखिए ये वाली, ये हमने कार्बन देखा और दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए, सेम। तो ऐसे केसेस में इसके लिए हम यूज करते हैं आइसोप्रोपाइल, क्योंकि कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, और दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम। ऐसे बेटा जब इस ब्रांचिंग की बात करते हैं तो इस कार्बन को देखिए, इसके पास हाइड्रोजन भी, और फर्स्ट कार्बन पे देखिए इसको लेते हुए या तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी, तो क्या होगी, ये सब ब्रांचिंग। और ये फर्स्ट कार्बन पे कनेक्ट है, और दोनों तरफ, एक तरफ क्या है इथाइल, एक तरफ मिथाइल, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं होते, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी। तो ये हमारे पास होगी सेकेंडरी 1 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटाइल आता है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखिए बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जब बात करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले लिखा जाएगा या पी पहले लिखा जाएगा, हाँ जी बेटा, कौन पहले आता है, बी। तो चलिए ये तो हमारे पास हो गया। अब हम नंबरिंग की बात करते हैं, नंबरिंग कहां से शुरू करनी है बेटा, देखो अब मैं दोनों तरफ से लिखता हूं, 1 पे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, और यहां शुरू करते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए बेटा जब कॉमन नेम लिखते हैं तो इसकी नंबरिंग अलग हो जाएगी, और IUPAC नेम लिखते हैं तो नंबरिंग अलग होगी, बट दोनों ही केसेस में ये बिल्कुल ठीक होता है बेटा। ठीक है बेटा, अब कॉमन, जैसे मैंने कॉमन नेम लिखा तो मैंने यहाँ पे बी को प्रायोरिटी दी, तो नंबरिंग आगे शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों ही पोजीशन पे क्या आ रहा है, 5 और 6 पे आ रहा है, तो इस टाइम पे मैं बी को प्रायोरिटी दे रहा हूं। तो इसलिए क्या लिखा जाएगा बेटा, 5 सेक यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल, 6 आइसोप्रोपाइल, और ये क्या लाएगा, डेकेन। ये इसका हो गया IUPAC नेम इन वर्ड्स ऑफ कॉमन नेम। और जब इसकी IUPAC नेम के साथ करेंगे बेटा, देखो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये हमारे पास क्या होगी, ब्रांचिंग, और ये फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। और इसकी बेटा देखिए ये फर्स्ट कार्बन, इसको लेते हुए आपने लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर ली, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, और ये क्या होगी इसके अंदर, सब ब्रांचिंग। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 मिथाइल और प्रोपाइल। अब देखिए बेटा इन दोनों केसेस में जब हम बात करते हैं, इन दोनों में 1 मिथाइल और 1 मिथाइल कॉमन है। अब आगे सेकंड पे, तो ई पहले आता है या पी पहले आता है बेटा, आप बताइए, ऑटोमेटिकली आपको पता है ई पहले आएगा। अब इसमें, हाँ जी बेटा, अब इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग पीछे शुरू करेंगे, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, तो इसका नाम होगा 5 ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल, और यहां पे इसका एम कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर का कैपिटल, 1 मिथाइल इथाइल, फिर उसके बाद 6, फिर इसको लिखेंगे बेटा ब्रैकेट के अंदर 1, यहां पे इसका एम छोटा, मिथाइल प्रोपाइल, और ये डेकेन। तो इस टाइप से बेटा इनके दोनों ही नाम लिख जाते हैं, और दोनों ही क्या है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ये चीज है बेटा इनके अंदर, ठीक है।
तो इस टाइप से बेटा ये हमारी IUPAC नेम कंप्लीट हुई। आज मैं एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, उसको कर लेना और चेक करना बेटा, उसमें कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम करेंगे बेटा एल्कीन और एल्काइड्स के बारे में और प्लस फंक्शनल ग्रुप्स शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप का एक चार्ट मैं आपको सेंड करूंगा, प्लीज उसको अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा। तो वो फंक्शनल ग्रुप्स पूरे याद करने, जैसे आपने 10th क्लास में 5 ही करे थे वो पूरे ही करने। तो एक एक करते हुए मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, पूरे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे एक्सप्लेन करेंगे बेटा। बस आज के लिए इतना काफी है, प्लस जो असाइनमेंट सेंड कर रहा हूं बेटा वो साथ साथ कर लेना। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर।